अर्मेलिन अर्मेलिंडा कांडोजो, जिन्हें एर्मेलिन के नाम से भी जाना जाता है और बाद में उनके स्टेज नाम सुधावाला से हिंदी फिल्मों के मुख्य युग के एक भारतीय अभिनेत्री थे। उन्हें अक्सर हिंदी फिल्म उद्योग में कपूर परिवार के पितामह पृथ्वीराज कपूर को ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। पेशेंस कपूर, रूबी मायर्स और सीता देवी के साथ उन्हें 1920 और 1930 के दशक की अग्रणी स्टार के रूप में श्रेय दिया जाता है, जिनकी अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक जान अपील थी। पारंपरिक जीवन की बात करें तो अर्मेलिंडा कांडोजो का जन्म 7 मई 1908 को गोवा के दीवार द्वीप में पाओली फास्टिनो कांडोजो और मारिया जोआकिना डिसूजा के घर में हुआ था, जो पुर्तगाली साम्राज्य के दौरान पुर्तगाली भारत का हिस्सा था। अपने जीवन के शुरुआती दिनों से ही आर्थिक तंगी से जूझने के कारण उन्हें कभी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, क्योंकि उनके माता पिता उन्हें काम की तलाश में बॉम्बे ब्रिटिश भारत ले आए थे। वो अनपढ़ थी। कांडोजो ने अपने करियर की शुरुआत 1922 में स्टार फिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म भीष्म पितामह से की थी। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता मदन राय वकील थे। गोवा मूल की पहली अभिनेत्री होने के नाते उन्हें लगभग 7 फिल्मों में काम किया और उन्हें प्यार से भारत की मेरी पिकफोर्ड कहा जाता था। सुलोचना के साथ वो भारतीय सिनेमा की शुरुआती सेक्स सिंबल में से एक बन गई, क्योंकि उन्हें अत्यधिक कामुक बनाया गया था। कांडोजो को उन शुरुआती फिल्म कलाकारों में से एक के रूप में भी श्रेय दिया जाता है जिन्होंने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई। 15 सितंबर 1927 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर फिल्म स्टार की कहानी हिल स्टेशन पर घटनाएं ने बताया कि वो श्री कृष्ण सिनेमा कंपनी के निर्देशक और अध्यक्ष पर अभद्र हमले का आरोप लगाते हुए अदालत गई। माथेरान में बुरकावली की शूटिंग के दौरान वो पुलिस अधीक्षक के पास गई और बताया कि कैमरामैन चतुर भाई पटेल और फिल्म निर्देशक कांजी भाई राठौर ने उनके होटल के कमरों में प्रवेश किया और उनका सील भंग किया। पहले मजिस्ट्रेट जिन्होंने मामले की सुनवाई की, उन्होंने पाया कि शिकायतें झूठी थी और 100 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। एक दूसरे न्यायाधीश इस फैसले को उलट दिया, क्योंकि उन्हें पाया कि पहले मजिस्ट्रेट ने इस तथ्य से पक्षपात किया था और कांडोजो एक अशिक्षित महिला थी जो ढीले नैतिकता और बुरी संगति में थी। कांडोजो को अक्सर पृथ्वीराज कपूर की हिंदी फिल्म में पहला ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। ऐसा हुआ कि जिस अभिनेता का मूल रूप से पुरुष प्रधान के लिए चुना गया था, वो फिल्म शूटिंग के लिए आने में विफल रहा। इसने फिल्म निर्माता को उन्माद में डाल दिया और उसने कांडोजो को वहाँ उसे देखने आए लोगों की भीड़ में से प्रमुख व्यक्ति को चुनने के लिए कहा। उसने पृथ्वीराज को चुना, जिसने तब तक कुछ छोटी भूमिकाएं में अभिनय किया था। यह फिल्म सिनेमा गर्ल थी जो 1930 में रिलीज़ हुई थी। टाकिस के आगमन ने कांडोजो के करियर के लिए खतरा पैदा कर दिया, क्योंकि वो हिंदुस्तानी भाषा से अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं थी। तब उन्हें वैम्प की भूमिका निभाने तक ही सीमित रखा गया और अंततः फिल्मी परिदृश्य से गायब हो गई। उनके सबसे महत्वपूर्ण फिल्म भूमिका 1931 में बनी इसी नाम की पौराणिक पोशाक नाटक में द्रौपदी की भूमिका थी। उनकी अन्य फिल्मों में जालिम जवानी, सरोवर की सुंदरी, स्वप्न सुंदरी और शरीफ बदमाश शामिल है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो कांडोजो ने उस समय एक प्रमुख थिएटर कलाकार सेफ रोसा से शादी की। सबसे लोकप्रिय थिएटर प्रोडक्शन जिसने उन्हें अभिनय किया वह 17 अक्टूबर 1932 को लुसिटानियन ड्रामेटिक कंपनी का अल्मा बेटा सरोवर था। कांडोजो की मृत्यु कैसे हुई इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जब फिल्म इतिहासकार भगवान दास गंगा ने कंगाल हो चुकी अभिनेत्री के लिए वित्तीय मदद की अपील करते हुए एक कॉलम लिखा तो उसने उसे नौकरी से निकाल दिया, जबकि कुछ शर्तों का दावा है कि वो कंगाल होकर मरी।
दूसरों को मानना है कि एक अनाम फिल्म के सेट पर हुई दुर्घटना से उनकी मौत हो गई। धन्यवाद।